कम से कम जमीन के बदले जमीन उपलब्ध करा देना है। और 1 तारीख को जो लेटर देने के पीरियड में ही 4 तारीख को 5 तारीख को अंचलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे, और आने के बाद तो मैं उनसे पूछा कि क्या आपको एसडीओ साहब इंडोज किए? बोले कि नहीं, एसडीओ साहब का मौखिक आदेश है कि वहां जाकर देखिए कि क्या वास्तु स्थिति है। तो उनको मैं अवगत करा दिया। उनको जो लेटर डीएम साहब और अनुमंडल पदाधिकारी साहब को दिए थे वो लेटर उनको भी मैं उसी दिन दे दिया, उसी समय। उसके बाद उस पीरियड में उनके द्वारा क्या किया गया नहीं किया गया मुझे उसकी कोई जानकारी। डीएम साहब से जाकर के मिले, 6 तारीख को या 7 तारीख ऐसा ही याद नहीं आ रहा है। तो उस दिन जब हम मिले तो उस दिन डीएम साहब बोले कि आप जगह चयन करके चिन्हित करके, मैं उसी समय मौखिक रूप से जगह बताया उनको। पहला जगह जिला परिषद की जगह जो डगबंगला में है, दूसरी जो जगह है स्टेडियम के ठीक पीछे, जो अभी एक तरह से यूजलेस है, कोई काम उसमें नहीं होता है। तीसरा जगह जोड़ा तालाब में जो एक वहाँ जीआरपी का भी आवास बना है, तो उसका भी हम प्रस्ताव रखे। तो बारी बारी से मेरे साथ प्रशांत बाबू भी थे, तो डीएम साहब बोले कि जिला परिषद की जमीन जो लेने में है वो लंबा प्रोसेस चलेगा, उसको मिलने में कठिनाई होगी। तो हम बोले कि सर जगजीवन स्टेडियम के बगल में दे दीजिए, क्योंकि वो कैसा हित की जमीन है, लेकिन शायद वो रेलवे को वो दे चुके हैं। तो उसके बाद डीएम साहब बोले कि उसमें भी दिक्कत आएगी। तो जोड़ा तालाब का मैं जिक्र किया, तो जोड़ा तालाब में भी बोले कि परेशानी होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट का आप जमीन हमें बताइए तो वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हम बोले कि देखिए सर, अभी हमारे पास तो इतनी खगौल नगर परिषद के हम लोगों की जगह के लिए स्थिति मतलब खराब है, बस से बराबर डंप करने के लिए भी हम दूसरे को विभाग को निवेदन करते हैं, उनसे आगे विनती करते हैं कि हम यहाँ गिराएंगे और गिराकर डंप कर देंगे, डंप स्थल पर भेज देंगे, और वही करते हैं। तो हम बोले कि मेरे कार्यालय के ठीक सामने पूरा भी छोड़ दें, सिंचाई विभाग की जमीन है जहाँ अभी हम मोहल्ले पूरा डंप करता हूँ, वो जगह उपलब्ध कराया दिया जाए। और वो जगह अगर उपलब्ध हो जाएगा तो हमें पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। जो समस्या आएगा उससे हमको कुछ समय लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से उस पर नियंत्रण हो जाएंगे। के द्वारा जो है 16/8/2024 को लेटर इशू किया गया है अंचलाधिकारी साहब, लेकिन 16 तारीख को जो उनको लेटर मिला, उसके बाद 16 तारीख से 26 तारीख तक वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो जाने, और डीएम साहब जानेंगे। वो हमारे पास कल 27 तारीख को आए, समय लगभग 3-4 बजे के आसपास, पूरे लाल लश्कर के साथ, पूरे प्रशासन बल के साथ, और बुलडोजर लेकर के आए। बड़ा बाबू के माध्यम से हमें सूचना दी गई, हम भी उस समय फुलवाड़ी में, तो हम वहाँ से जल्दी काम छोड़ के दौड़ भागे, और उसके बाद आकर के उस पर अति शीघ्र रोक लगाए कि ये मामला जो है डीएम साहब का जब यहाँ आदेश कर दिए है, तो सीओ साहब को लिख रहे हैं जमीन उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई विभाग की खाली जमीन को चिन्हित कर उसके हस्तांतरण हेतु विधिवत प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी अपनी भूमि सुधार उप समाहर्ता दानापुर के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो उस पीरियड में थोड़ा सा समय सीओ साहब व्यस्तता के कारण या जो भी रहा होगा, ये उनकी जवाबदेही है, जो 10 दिन 11 दिन व्यर्थ में समय बर्बाद किए। अब डीएम साहब का फिर कल भी जो है पेपर में आ जाएगा कि नहीं आया, लेकिन वैसे मैं जानकारी लिया हूँ तो उनका अल्टीमेटम है कि 24 घंटे के अंदर में घनश्याम पालिका का कुछ पार्ट जो है और नगर परिषद कार्यालय जो है उसको ध्वस्त कर देना है, और ध्वस्त करके जो एलिवेटेड का काम है उसको करना है। लेकिन हम लोग अड़ गए हैं आप लोगों के सहयोग से कि पहले हमें जमीन उपलब्ध करा दी जाए। तो उनके द्वारा सीओ साहब के द्वारा कल कहा गया कि आज मैं नापी करा लूंगा, और आज उन्होंने इस जमीन की साइड नापी करा लिए है, जैसा हमें सूचना मिला है उनके राजस्व कर्मचारियों के अनुसार।
तो वो बोले कि आज ही मैं डीएम साहब को भेज दूंगा। भेजने के बाद जो है कि काम हमको वहां लगा दीजिएगा। तो फिर मैं उनके उस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ कि चूंकि काम जब लग जाएगा तो उनका जो दायित्व है वो खत्म हो जाएगा। फोटो शूट करके डीएम साहब को भेज देंगे, यहाँ जमीन की जांच हो रही है और पिलर का काम हो रहा है, जो भी एलिवेटर से संबंधित है काम, वो काम हो, तो उनकी जो जवाबदेही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हम लोगों को क्या आ जाएंगे, हम किस भूमिका में आ जाएंगे, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी डीएम साहब सीओ साहब से पत्राचार करें या मौखिक करें कि कब होगा। तो हम उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया हूँ। कुछ फोटो वहाँ पत्रकार महोदय अचानक अटेंडेंस में पहुंच गए थे, तो उनको मैं स्पष्ट बोल दिया हूँ कि एक हमें पहले अलॉटमेंट की चिट्ठी चाहिए और जमीन अलॉटमेंट की चिट्ठी दीजिए, एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से दीजिए, और बाकी का फिर हमें बिल्डिंग बना कर नहीं दीजिए, कम से कम हमें जमीन उपलब्ध दीजिए। तो जमीन उपलब्ध अगर हो जाता है तो फिर हम लोग विभाग को लिखेंगे कुछ राशि के लिए।